अस्सलाम वालेकुम। आपको मैं वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लें। और आज मैं दोबारा से मार्केट का एनालिसिस लेके आया हूँ। टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे सारी मार्केट्स के, फॉरेक्स, क्रिप्टो, उसके बाद कमोडिटीज़, उसके बाद इंडेक्सेस। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे डॉलर इंडेक्स से। और आज मैं दोबारा से सारे एनालिसिस करूँगा, एरियाज भी मार्क करूँगा। तो शुरू करते हैं। अच्छा, डॉलर इंडेक्स डेली में डाउन डायरेक्शन में है, डाउन ट्रेंड में है, और 4 आवर में भी डाउन ट्रेंड में है। अच्छा, इस टाइम अगर इसमें मैं मार्क करूँ तो ये लोअर लो था, उसके बाद ये वाला लोअर लो था, और इसका लोअर हाई जो है वो ये वाला एरिया था। तो इसमें जो हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट बन रहा है वो ये वाला एरिया हमारे लिए एरिया ऑफ इंटरेस्ट था, जिधर से हम इसको दोबारा से सेल देखना चाहते थे। और यहाँ पे मार्केट आई। मार्केट आने के बाद मार्केट ने काफ़ी टाइम इधर कंसोलिडेट किया है। यानी ये अगर देखें तो ये ये वाली इधर से इधर तक तकरीबन 11 बार है। मतलब 11 बार से मुराद 48 घंटे, यानी ऑलमोस्ट आप 2 दिन इसी जोन में कंसोलिडेट करती रही है और आज वापस गिर गई। अच्छा, इसमें अभी तक डॉलर इंडेक्स अपना इसको कंटिन्यू ही करेगा। और यहाँ तक ये हमारा डेली के हिसाब से एक ये लेवल है और दूसरा लेवल ये वाला है। यहाँ तक कभी डॉलर इंडेक्स और गिर सकता है। तो डेफिनेटली इसी का अपोजिट बेसिक जो है, जो मेजर फॉरेक्स पेयर्स हैं उन पे भी होता है अफेक्ट, और गोल्ड वगैरह पे भी होता है। उसके बाद जीबीपी जेपीवाई पे आते हैं। जीबीपी जेपीवाई में मैं पहले सारी ड्राइंग्स रिमूव करता हूँ। डेली के हिसाब से अप ट्रेंड रहा है, ये हायर हाई लगा, फिर ये हायर हाई लगा, ये इसका हायर लो लगा। तो डेली के हिसाब से हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो था वो ये वाला एरिया ऑफ इंटरेस्ट था। तो 4 आवर में अगर मैं स्ट्रक्चर के लिए आऊँ, स्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो 4 आवर में जब मार्केट ने ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक किया था, अगर मैं आपको बताऊँ, ये हायर हाई था, उसके बाद ये हायर हाई था, ये हायर लो था। ये हायर लो जब यहाँ पे आके मार्केट ने इसको ब्रेक किया था, तो इसके बाद हम इस मार्केट से साइड लाइन पे हो गए थे। यानी हम इसमें कोई ट्रेड नहीं देख रहे थे जब तक दोबारा, या तो डेली के हिसाब से ये जो स्ट्रक्चर लेवल था हमारा इसको ब्रेक करती मार्केट, तो फिर हम इसमें सेल देखते। अदरवाइज बाय के लिए हम इधर वेट कर रहे थे कि इधर कोई स्ट्रक्चर मार्केट दे तो हम दोबारा से बाय करेंगे। तो लकीली मार्केट ने एक, लकीली क्या, ये होना तो वो होता है जो मार्केट की मर्जी होती है, लेकिन हमारे वेट के बाद अभी दोबारा से मार्केट स्ट्रक्चर नया बिल्ड हो गया। ये हायर हाई है, और ये उसके बाद ऊपर हायर हाई है, उसके दूसरा जो रिसेंट, और इसका हायर लो ये है। तो इस हिसाब से हमारे पास ये अब 4 आवर में एरिया ऑफ इंटरेस्ट आ गया है, ये एक एरिया और दूसरा ये वाला एरिया। अगर इन दो एरियाज में मार्केट दोबारा हमें नज़र आएगी तो हम इसको दोबारा से बाय करना चाहेंगे। तो उसके बाद इसमें सिर्फ हम बाय ही देखेंगे, सेल, क्योंकि डेली का स्ट्रक्चर बाय है और 4 आवर में अब हमारी ये बाय का ट्रेंड शुरू हो गया। तो
इसमें हम बाय करना चाहेंगे, तो इसलिए ये मैं अप ट्रेंड कंसिडर करूँगा। उसके बाद रह गया, आगे आ गया गोल्ड। गोल्ड में ये पहले मैंने एनालिसिस जो किया इसको मैं रिमूव करता हूँ। गोल्ड में डेली के हिसाब से बुलिश ट्रेंड है, और इसमें हमारा ये हायर हाई था और उसके बाद दूसरा हायर हायर ये था और हायर लो ये वाला जोन था। तो इन अदर वर्ड हमारा ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट एक था और दूसरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये वाला जोन था। और अभी जो 4 आवर में मार्केट स्ट्रक्चर अगर बनाने जाएं तो मार्केट स्ट्रक्चर बनाने के लिए ये हायर हाई था, ये दूसरा हायर हाई था और इसमें ये हायर लो था। तो अगर मैं मार्क भी कर दूँ, ये एक हायर हाई था, दूसरा हायर हाई जो इसने ये लगाया और ये इसका हायर लो था। तो हमारे पास जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट थे वो एक ये वाला जोन था और एक उसके नीचे ये वाला जोन था जो मार्केट ने ब्रेक कर दिया था और बड़ा शानदार तरीके से ब्रेक किया था। यानी ये 4 आवर की कोई कैंडल इधर रुकी नहीं थी, बस इसने ब्रेक कर दिया था। तो जब ये ब्रेक हुआ है तो हम इससे साइड लाइन पे आ गए थे। उसके बाद इसने इसको रीटेस्ट किया है, क्योंकि मैं ट्रेंड के एंटी ट्रेड नहीं करता, काउंटर ट्रेंड। तो ये जब तक अगर ये वाला एरिया ब्रेक हो के इसके नीचे ट्रेंड कंटिन्यू ना बेरिश करता तो मैं इसको सेल नहीं करता, इससे ऊपर ऊपर मैं बाय ही करता और प्रॉपर कोई ट्रेंड कंफर्म होने का वेट करता और उसके बाद बाय ही करता। तो खैर दोबारा से मार्केट ने ये मूव अप ट्रेंड मूव शुरू कर ली है और ये जो एरिया था डेली के हिसाब से इसको भी ब्रेक किया और इसके नीचे डेली में अगर जाएं तो ये देखें, ये इसने बिल्कुल इस लेवल से थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग दी, उसके बाद ये ब्रेक कर गया लेवल। अगले दिन इनसाइड बार बनी और उसके बाद उसी ने दोबारा से वापस उस जोन के अंदर जाके क्लोजिंग कर दी। तो अब एक इंटरेस्टेड एरिया जो है ना वो ये वाला एरिया है जो 2000 ये 9 तकरीबन 10 का एरिया है, यहाँ से हम इसको बाय करना चाहेंगे। और सेल में इस टाइम हमारी कोई ना कंडीशन बनेगी ना ट्रेंड है, तो हम सेल नहीं करेंगे। अगर इसको भी ब्रेक करता है तो फिर हमारे पास नेक्स्ट जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो ये वाला है। तो हम बेसिकली इस जोन से या इस जोन से इसको बाय करना चाहेंगे गोल्ड को। उसके बाद यूरो यूएसडी आ गया। यूरो यूएसडी पे जो है डेली के हिसाब से ये हमारा बुलिश ट्रेंड था और इसने जो हमारे हायर लो था उसको ब्रेक किया और उसके नीचे ट्रेड होता रहा है। लेकिन यहाँ से इससे पिछला जो हायर लो था इससे रिस्पेक्ट लेके वापस ऊपर चला गया। तो अभी क्योंकि डेली के हिसाब से या तो ये इसने हायर लो तो ब्रेक किया, हमारा ट्रेंड ख़तरे में तो पड़ा, लेकिन वापस इधर रिट्रेसमेंट कोई थोड़ी दे के इसको दोबारा से ब्रेक कर जाए तो फिर ये बीरिश स्ट्रक्चर हो जाता और बीरिश ट्रेंड कंफर्म हो जाता। तो अभी तक ये मतलब बुलिश ही है, तो हम इसको बुलिश ही देखेंगे। और उसके बाद 4 आवर में अगर मार्केट स्ट्रक्चर मैं बनाऊं तो ये हमारे पास यहाँ से अभी अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया। तो इस टाइम हमारा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो एक तो ये एरिया था, मैंने इस पे शायद ट्रेड भी की है, ये वाला एरिया था, ये वाली जो कैंडल थी। तो इधर से खैर दोबारा मार्केट ऊपर चली गई है। अभी इसमें हम ट्रेड थोड़ा सा इस वजह से मैं देख रहा हूँ कि शायद मार्केट इस हाई को ब्रेक कर दे।
अगर इस मार्केट इस हाई को ब्रेक करती है तो दोबारा से हम इस एरिया पे आके इसको बाय करने के लिए इंटरेस्टेड होंगे। ये हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा कि इसको ब्रेक करके ऊपर चली जाए और इसके दोबारा इसकी रीटेस्ट पे आके हमें कोई अच्छा बाय का सेटअप दे तो हम इधर से बाय करेंगे। लेकिन अभी क्योंकि हमने सेल इसको करना नहीं है और बाय करने वाली इस टाइम कोई वजह नहीं है, तो इस वजह से इसको साइड लाइंस पे रहेंगे। या फिर मार्केट अगर इससे दोबारा नीचे ब्रेक कर जाती है ये वाला एरिया, तो ये फिर वैसे टेक्निकली एक बीरिश स्ट्रक्चर 4 आवर में बन जाएगा। इसलिए अभी इसमें हमारे पास यही एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है कि इसको ब्रेक करें और इसकी रीटेस्ट पे हम इसको बाय करें। तो अभी यहाँ से यहाँ पे हम बाय करेंगे। तो इसलिए यूरो से मैं जो है साइड लाइन पे ही रहूँगा। गोल्ड जो है, गोल्ड का मैंने आपको बता दिया था, गोल्ड बाय ही करेंगे या यहाँ से बाय करेंगे या फिर इस जोन से बाय करेंगे। उसके बाद AUD USD ऑस्ट्रेलियन डॉलर, इसमें मैं रिमूव कर लूँ। अगर डेली के हिसाब से बुलिश है। 4 आवर में मार्केट स्ट्रक्चर जो हमारे पास बन रहा है वो यहाँ से हमारे पास एक ट्रेंड कंफर्म हुआ है। तो अभी हमारे पास जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो ये वाले एरियाज हैं। यहाँ से इसको बल्कि मैं थोड़ा सा इसको भी शामिल कर लेता हूँ। ये तकरीबन ये जो जोन है, यहाँ हम इसको इधर से दोबारा से बाय करना चाहेंगे। या फिर दूसरा हमारे पास जो जोन बन रहा है वो ये वाला जोन है। तो ये दो जोन है, यहाँ से हम AUD USD को बाय ही करना चाहेंगे। तो इसमें अभी अप ट्रेंड ही है और हम इसको बाय करेंगे। उसके बाद आ गया, मैंने साइड लाइन पे यूरो रहने को बोला है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर अप ट्रेंड में। BTC की जो है प्राइस एक्शन के हिसाब से बड़ी अजीब सी सिचुएशन बनी हुई है। लेकिन BTC क्योंकि डेली के हिसाब से अप ट्रेंड में है और अभी इसने कोई डाउन ट्रेंड नहीं शुरू किया, और 4 आवर के हिसाब से ये इसने 1 2 3 मूव इस तरह कंप्लीट की थी। और उसके बाद हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट एक ये वाला जोन था और दूसरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट हमारा ये था। तो इससे तो कोई प्रॉपर ने कोई ट्रेड नहीं दी, लेकिन ये जो नीचे वाला एरिया ऑफ इंटरेस्ट था इस पे आके दोबारा से ये ऊपर चला गया और अभी ये इसने हाई अपना ब्रेक नहीं किया, उससे पहले ही वापस आ गया। अभी हम इसको देखते हैं कि अगर इधर आके वापस कोई ट्रेड अगर देता है और कुछ सॉलिड रीज़न के साथ देता है तो बाय करेंगे। अदरवाइज इस लेवल को मैं अभी इतना ज़्यादा कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं समझ रहा। तो ये एक लेवल है, यहाँ से अगर हमें कोई बाय मिलती है तो बाय कर लेंगे, अदरवाइज हम साइड लाइन्स पे हैं। उसके बाद एथेरियम का भी ऑलमोस्ट वही सिनेरियो है। 4 आवर में बुलिश है, सॉरी 1 डे में बुलिश है। 4 आवर में ये इसने एक अपनी ब्रेकआउट किया था, अपनी एक रेजिस्टेंस को सपोर्ट में कन्वर्ट किया था, लेकिन इससे दोबारा कोई अच्छी ट्रेड ये नहीं करवा सका। मतलब हम नहीं ट्रेड ले सके, मैंने खैर इसमें ट्रेड नहीं की कोई, और मार्केट ने दोबारा इसको ब्रेक कर दिया। उसके बाद अभी ये हमारा दूसरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, इस पे अभी हम वेट कर रहे हैं कि मार्केट अगर कोई 15 मिनट में कोई प्रॉपर
दिखाती है, हमें कोई ऐसी पैटर्नर दिखाती है, या हमारा ये जो ट्रेंड है ये बीरिश है तो ये बुलिश हो जाता है, तो हम इसमें ट्रेड करना चाहेंगे। अभी ये हमारा एथेरियम जो है बिल्कुल एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे है, और अगर यहाँ पे 15 मिनट में मेरा कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होता तो फिर हम इसको गिरने देंगे, लेकिन हम इसको सेल नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट जो ओवरऑल है वो डेली का भी ये बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल है और बुलिश स्ट्रक्चर भी है, तो इसको हम बाय ही करेंगे अगर इधर हमें कोई 15 मिनट पे चोक मिलता है, और उसके बाद चोक के रीटेस्ट पे हम बाय कर लेंगे। जीबीपी यूएसडी या पाउंड यूएसडी डेली के हिसाब से बुलिश 4 आवर स्ट्रक्चर अगर मैं देखूं तो यहाँ से इसने बेरिश स्ट्रक्चर शुरू किया था, लेकिन वापस अब यहाँ से इसने चोक किया, और चोक करने के बाद ये दोबारा इसको इसने रीटेस्ट भी कर लिया। तो ये हमारा अभी ये ही दो एरियाज थे जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट था, एक ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, और अभी दोबारा से हम इसी एरिया का इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर इस एरिया में आके हमें कोई बाय सेटअप देता है तो हम इसको बाय करेंगे, और या फिर इसको ब्रेक करके ऊपर चला जाता है इधर से बिना कोई सेटअप दिए, तो वापस जब इधर आएगा तो हम इसको इधर से दोबारा से बाय करना चाहेंगे। लेकिन अभी ये ऐसी कंडीशन में है कि इसमें कोई ट्रेड हम देख नहीं सकते, यानी या तो हम इस तरह इसको बाय कर सकते हैं, या फिर ये इसको ब्रेक करे और टेस्ट करे तो हम इसको बाय कर सकते हैं। तो ये दो कंडीशंस पाउंड यूएसडी में होंगी। यूएसडी S&P 500, S&P 500 में मार्केट डेली के हिसाब से बुलिश, 4 आवर के हिसाब से भी बुलिश, और स्ट्रक्चर बुलिश बनाती जा रही थी। ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट था, यहाँ पे मैंने शायद लास्ट एनालिसिस किए थे। उसके बाद मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर बनाती गई है, और यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया है, लेकिन मैंने इसकी इधर से री एंट्री की थी यहाँ से, क्योंकि ये कोई अच्छा स्ट्रक्चर दे नहीं रही थी मार्केट। तो खैर इसने मुझे, तो अभी मेरी ये ट्रेड एक चल रही है, तो ये इसके रीटेस्ट पे मैंने बाय किया था। इसके ये ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट पे इधर से मैंने बाय की ट्रेड पकड़ी थी, और ये भी मेरी ट्रेड चल रही है। और उसके बाद अभी हमारा ये ही एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, या तो पहला एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये है, दूसरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये वाला जोन है, कि अगर यहाँ से हमें कोई बाय की ट्रेड मिलती है तो हम इसको बाय करेंगे। ये अब जोन बहुत दूर है। जी, उसके बाद आ गया नेस्डैक। नेस्डैक का भी ऑलमोस्ट वो ही सेम S&P 500 की तरह ही बिहेव मार्केट का नज़र आ रहा है। सारी यूएस मार्केट से बड़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश है, तो ये देखें ना, बस दिल्ली में भी उठती जा रही है। और 4 आवर में मेरे पास ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट था, एक यहाँ से इसने रीटेस्ट किया और वापस चलेगी, और दूसरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये वाला एरिया है। तो यहाँ पे मार्केट मुड़ के आई ही नहीं है, हमें कोई एंट्री रीज़न के साथ, क्या एंट्री प्राइस ही नहीं आई, रीज़न तो दूर की बात। तो नहीं तो जिस तरह S&P 500 में मैं बोल रहा था कि रीटेस्ट पे हमने बाय किया, तो इसमें भी बाय बन सकता था, लेकिन मार्केट वापस आई ही नहीं। और US 30 इसमें भी 4 आवर के हिसाब से सुपर बुलिश, सॉरी डेली के हिसाब से 4 आवर के हिसाब से कोई ये हायर हाई
एक्सटेंड करती जा रही है और हायर लो भी एक्सटेंड करती जा रही है, और बिल्कुल कोई समझ नहीं, मतलब बड़ा चौपी सा वो हुआ है चार्ट। तो मेरे ख्याल में इसे बिल्कुल ही ट्रेड करना बड़ा मुश्किल हुआ है। और दूसरा ये है कि ये अपना ऑल टाइम हाई लगा रहा है। तो मेरी एनालिसिस के मुताबिक मुझे बिल्कुल समझ नहीं लगती कि अब अगर इधर से मैं लॉन्ग करता हूँ तो मेरा क्या टीपी होना चाहिए, कोई पीछे डाटा नहीं है। मैं इस वजह से थोड़ा सा इससे साइड लाइन्स पे ही हूँ। तो ये हो गया हमारा US30। ये देखे ना, ऑल टाइम हाई पे ट्रेड हो रहा है। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन 200 का जो है वो डेली बुलिश है और बड़ा स्ट्रांगली बुलिश है। 4 आवर के हिसाब से अभी हमारे जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट हैं वो ये वाले जोन हो सकते हैं। यहाँ पे अगर हमें वापस आके मार्केट नज़र आती है तो हम इधर से इसको बाय कर सकते हैं। ये एरिया है और दूसरा जोन ये वाला है, तो यहाँ से हम इसको दोबारा से बाय कर सकते हैं। उससे पहले पहले मार्केट बस ऊपर जा रही है और अब ये इसने डेली का ब्रेक कर दिया, तो अभी नेक्स्ट इसका टीपी ये हो सकता है। तो इसलिए अभी इसमें रूम है, लेकिन ये रीटेस्ट करने आएगी और रीटेस्ट करके अच्छा समटाइम्स ये मेरा एक्सपीरियंस है कि ये इस तरह की जो कैंडल्स होती हैं ना, ये भी बड़ा अच्छा रोल प्ले कर जाती हैं। यानी ये 15 मिनट में बड़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन होती है बेसिकली। ये देखें ना, यहाँ कंसोलिडेशन हुई, इसको इसने ब्रेक किया, तो ये भी एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। लेकिन वो मार्केट का बिहेवियर हम इस जोन में आने के बाद देखते हैं। अगर इधर कोई मार्केट का बिहेवियर है बाय करने वाला तो हम इधर से भी बाय कर सकते हैं। अदरवाइज ये प्रॉपर एक पहले जो जिसने एज अ रेजिस्टेंस काम किया वो ब्रेक हुई, तो ये अब हमारी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जर्मन 30, इसमें भी मेरी ट्रेड चल रही है। उसकी रीज़न कुछ और थी, तो वो खैर मैं आपको अभी इसके एनालिसिस दोबारा से करके बताता हूँ। डेली के हिसाब से मार्केट बुलिश, और ये हमारा एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट था कि यहाँ पे अगर मार्केट आती है तो हम इसको बाय कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे मार्केट आई नहीं है, इससे पहले इसने रिट्रेसमेंट तो दी है लेकिन इससे पहले ही वापस चली गई है। तो 4 आवर में अगर देखें तो 4 आवर में ये यहाँ पे हमारा ये हायर लो ब्रेक हुआ था। यानी हमारे पास जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट थे वो ये दो थे। एक ये हायर हाई था कि यहाँ से अगर हमें रिट्रेसमेंट दे के बाय का कोई सेटअप दे तो हम बाय करेंगे। दूसरी फिर ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी जो, यानी इससे हम बाय करना चाह रहे थे। तो अभी हुआ क्या कि इसने इधर आके इनसाइड बायर दी और ये बड़ी बहुत ही मतलब प्राइस एक्शन के हिसाब से देखें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बीरिश कैंडल इसने क्लोज की इस जोन में। तो हम थोड़े से डर गए कि ये मार्केट और ज़्यादा गिरा सकता है नीचे, तो हमने इसको ट्रेड नहीं किया था। उसके बाद वापस ये आई और ये वाला जो हमारा दूसरा जोन था, यानी हायर लो, ये इससे प्रीवियस हायर लो जो था, इसको खैर मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है और यहाँ से दोबारा से अब वापस जाना शुरू हो गई है मार्केट ये। तो अभी ये जो रेजिस्टेंस थी इसको भी इसने ब्रेक कर लिया है। तो इधर से अभी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट दोबारा कम से कम ये तो टीपी लेगी और दूसरा टीपी फिर ये हो सकता है और ये दोबारा लॉन्ग मार्केट हो गई है। इधर से रिट्रेसमेंट भी आ सकती है, लेकिन मैंने इसमें कुछ
चोक पे बेसिकली एंट्री ली थी कि ये 3 मिनट जब इधर से मार्केट ने चोक किया था और चोक करने के बाद इसको रीटेस्ट किया था, तो यहाँ से मैंने एंट्री ली थी क्योंकि ये एक जोन था 4 आवर के हिसाब से, जहाँ से मैं देख रहा था कि यहाँ से अगर कोई बाइक की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं ले लूँगा। और उसके बाद फिर नीचे ये जोन था। तो खैर मार्केट ने अभी जो है दोबारा से इसको ब्रेक कर दिया है। अभी अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट करती है मार्केट, अब इस तरह आप ब्लाइंडली बाय नहीं करेंगे, ये जितना भी ऊपर जाती है जाने में, उसके बाद इसकी दोबारा से पुल बैक पे इस जोन से हम बाय देख सकते हैं। क्रूड ऑयल ने तो खैर मेरा एक एसएल भी लिया, उसकी भी मैं रीज़न बताता हूँ। और अभी क्रूड ऑयल मेरे हिसाब से साइड वे होने वाला, मतलब इससे बचने वाला जोन चल रहा है कि इसको ट्रेड ना किया जाए डेली के हिसाब से बीरिश। अच्छा, और डेली के हिसाब से ये वाला जो जोन है ना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट जोन है। यहाँ पे यानी ये अगर जोन ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद इसका बुलिश ट्रेंड कंफर्म हो जाएगा डेली के हिसाब से। 4 आवर के हिसाब से मेरे ये स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर में ये दो जो है ना, ये लो और लो थे, ये तकरीबन इक्विवेलेंट ही समझूंगा, सिर्फ एक ही है, और ये लोअर हाई था। तो एज पर माय एनालिसिस ये वाले दो जो थे ना जोन, ये मेरे लिए एरिया ऑफ इंटरेस्ट थे। एक ये वाला जोन और दूसरा जोन ये वाला। तो अभी मार्केट ने किया क्या कि यहाँ पे जब मार्केट आई तो इसने इसको ब्रेक किया, तो मैंने ट्रेड नहीं की। उसके बाद इसने दोबारा इसको अगली नेक्स्ट 4 आवर की कैंडल इसके अंदर क्लोज कर दी। तो मैंने ये जो था ना जो एरिया, इसको एज अ मान लिया फेक आउट। तो मैंने कहा अब वापस मार्केट गिरने वाली है। और मैंने एक ट्रेड दी थी जो ग्रुप में दी थी, वो इधर चैनल पे लाइव आके बताया भी था। उसका तो हमारा टीपी हिट हो गया था, इस वीक ने करवा दिया था। तो वो मैंने ट्रेड इधर से ली थी जब ये यहाँ से मार्केट ने ये वाला किया था ना, ये लो यहाँ पे 15 मिनट में आके मार्केट ने इसको चोक किया था। और चोक करने के बाद दोबारा इस रिट्रेसमेंट पे ऑलमोस्ट यहाँ पे ये वाला एरिया ना, यहाँ पे मैंने इसको ट्रेड लिया किया था और इसके ऊपर एसएल रखा था। तो ये मार्केट ने, ये मेरा था एक फर्स्ट टीपी। तो यहाँ पे आके मार्केट ने इसको घूमती रही, लेकिन यहाँ पे आई और टीपी हमारा एक टीपी हिट हो गया था। उसके बाद जो मैं अपना कह रहा हूँ ना कि मेरा एक एसएल लिया था, वो भी मैंने इस पिन बार को दोबारा से ट्रेड किया था कि ये पिन बार दोबारा से इसकी, ये वीकेंड था, वीकेंड में ये ओपन हुई मार्केट और बेरिश पिन बार बनाई थी। तो इस पे मैंने इसको ट्रेड किया था उसमें 15 मिनट के हिसाब से। और लेकिन ये है कि ये देखें यहाँ पे इसने ओपनिंग दी और उसके बाद ये यहाँ पे इसने बड़े अच्छे से ब्रेक कर दिया था और मैंने इसके ऊपर ऐसा रख के ट्रेड ली, लेकिन ये थोड़ा सा नीचे आया और वापस ऊपर चली गई। तो इधर कुछ सुनने में आया है, मतलब मेरे कुछ और दोस्त कह रहे थे, मैं फंडामेंटली इतना ज़्यादा नहीं देखता, तो वो कह रहे थे कोई न्यूज़ आई और उस वजह से। लेकिन जो भी है, तो मेरा ये एसएल हिट हो गया था और यहाँ से वापस मार्केट ऊपर चली गई। और अभी करंट सिनेरियो क्या है? करंट सिनेरियो ये है कि 4 आवर का ये जब तक लेवल इंटैक्ट है तब तक हम इसमें सेल ही करेंगे, बाय नहीं करेंगे।
और रहेगी बात 4 आवर में, ये 1 डे में ये जब तक वैलिड है। और 4 आवर में क्योंकि अभी 4 आवर में मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर दिखा रही है, तो कोई बेरिश स्ट्रक्चर ही नहीं है, तो इसलिए हम इसमें वेट करेंगे। इधर कोई अगर बेरिश स्ट्रक्चर दोबारा बना देती है 4 आवर में, तो हम फिर ट्रेड कर सकते हैं, इसलिए हम इससे अभी साइड लाइन पे ही रहेंगे। USD JPY बड़ी अच्छी ट्रेड थी और मैंने की है ट्रेड, वो मैं आपको बताता हूँ। मार्केट लो हाई लो और उसके बाद ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे गई। अगर मैं मार्क भी कर दूँ आपको, तो ये लो था, उसके बाद ये हाई था, ये लो था, और मतलब मार्केट यहाँ पे वापस आई, इस एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे आई, ये वाला जो ये जोन है। तो यहाँ से मार्केट ने दोबारा से 15 मिनट में अगर आप देखें तो इसने मार्केट ने चोक किया, तो वो हमने इसको इन मार्केट में इन किया और ये जो है हमारा ब्रेक कर गई लोअर लो। उसके बाद इसमें एक और जब मजीद जब ये नीचे गिर गई थी, यहाँ पे मार्केट थी, तो मैंने शायद एनालिसिस में बताया था कि हमारे ये दो फिर एरिया ऑफ इंटरेस्ट थे, एक ये वाला और एक ये वाला। तो अभी खैर इसी लेवल पे आई और इस पे आके यहाँ से ये इसने ये जो कैंडल क्लोजिंग की थी, तो यहाँ से ये मार्केट ने चोक कर दिया था इसको यहाँ से, तो ये वाला। और उसके बाद इसी जोन को दोबारा से रीटेस्ट किया और रीटेस्ट पे हमने इसको सेल किया था। और अभी ये देखें, ये चोक हुई और ये चोक हुआ इधर, और ये जोन था, इसी को फिर दोबारा से मार्केट ने रीटेस्ट किया और मार्केट नीचे गिरना शुरू होगी। तो ये भी ट्रेड मेरी चल भी रही है, कुछ मैंने अपना 1 आवर के हिसाब से, क्योंकि ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट था, तो यहाँ पे कुछ मैंने प्रॉफिट टेकिंग करके ब्रेक इवन करके अभी इसमें बैठा हूँ, और शायद ये लोअर लो भी ब्रेक कर ले, लेकिन लोअर लो ना भी ब्रेक करे तो ये हमारा एक टीपी हो सकता है, ये वाला जोन। तो ये USD JPY में हम शॉर्ट है और अभी इसमें ट्रेड चल रही है। और अगर इन केस मैं दोबारा से मार्केट, क्योंकि 4 आवर में अभी तक जो है ना वो स्ट्रक्चर ये दोबारा से बुलिश बन गया है, इस वजह से मैं इधर प्रॉफिट टेकिंग कर रहा हूँ। अगर इधर कोई थोड़ा सा अच्छा बेरिश स्ट्रक्चर बनता है, तो फिर हम दोबारा से इन्हीं जोन में से कोई ट्रेड देख के हम नीचे तक इसको राइड कर सकते हैं। तो ये हमारा USD JPY का एनालिसिस था। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आप कोई पेयर और ऐड करना चाहते हैं जिसका मैं एनालिसिस करूं, तो वो भी कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट हमेशा, स्टॉप लॉस हमेशा यूज़ करें, रिस्क मैनेजमेंट का हमेशा ख्याल रखें। 1:2 से नीचे ट्रेड बिल्कुल भी ना करें, और अपना जो एक अकाउंट है उसको फाड़ने के लिए कम अज़ कम 100 ट्रेडें ज़रूर लिया करें। तो यही मेरी आपके लिए टिप है। अल्लाह हाफिज़।